Today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Direction Sense Test. So सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं. देखिए मेन डायरेक्शंस की अगर बात करें तो ये होती हैं 4. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. और यहाँ पर अगर हम कार्डिनल डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ और ईस्ट के मिडल में एक डायरेक्शन होता है दैट इज़ नोन एज नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है दैट इज़ नोन एज साउथ वेस्ट. एंड साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट. सो दीज आर द डायरेक्शंस. इसके बाद अगर हम बात करें कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. कोई पर्सन है ए से बी तक ट्रैवल किया उसने, फिर बी से सी तक ट्रैवल किया. अगर ये पूछा जाए कि उसने जो स्टार्टिंग किया था और एंड किया था उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ करते हैं. सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के होता है. सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके वी कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसके बाद अगर कभी कहा जाए कि आपको अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, सो दिस इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो हम लोग इस तरह से मूवमेंट दिखाएंगे, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट. और अगर इस तरह से मूवमेंट हो सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. इस तरीके से मूवमेंट को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. इसके बाद बात करते हैं शैडो की. अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो उसकी शैडो जो बनेगी दैट विल बी इन वेस्ट डायरेक्शन. सो दिस इज द शैडो. और अगर सन वेस्ट डायरेक्शन में है तो जो शैडो बनेगी दैट विल बी इन ईस्ट डायरेक्शन. तो ये ईस्ट डायरेक्शन में इसकी शैडो बनेगी. और सन अगर कभी ओवरहेड हो तो मीन्स बिल्कुल हेड के ऊपर हो तो यहाँ पर कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती है, दैट मीन्स नो शैडो. क्वेश्चन नंबर 1. रश्मि गोज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट P and then turns left. She walks some distance and then turns to her right. Which direction is she facing now? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायरेक्शंस फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. रश्मि गोज टुवर्ड्स ईस्ट, सो ईस्ट तक जाती है इस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट P. तो ये हमारा हो गया P. तो कभी भी अगर आप स्टार्ट करो आपको बिल्कुल यहाँ पर सेंटर से स्टार्ट करना है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन से स्टार्ट करना है आपने. देन शी टर्न्स लेफ्ट, तो इसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये अपने लेफ्ट की तरफ टर्न हो गई, ये इसका लेफ्ट होगा. शी वॉक्स सम डिस्टेंस एंड देन टर्न्स टू हर राइट, तो इसके बाद इसने अपना राइट लिया, इस डायरेक्शन में चले गई. विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो अब ये किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके रखा है, इसका फेस है ईस्ट डायरेक्शन को. सो दिस इज ईस्ट डायरेक्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. विपुल गोज नॉर्थवर्ड 10 मीटर. ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर. देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर. देन हाउ मच डिस्टेंस विपुल ट्रेवल्ड. तो सबसे पहले डायरेक्शंस फॉर्म कर लेते हैं.
सो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पहले नॉर्थ की तरफ जाता है 10 मीटर, सो ये गया 10 मीटर नॉर्थ की तरफ। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, तो लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ अपने और फिर चला ये 30 मीटर। देन ही अगेंस्ट टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, तो इसने अगेन लेफ्ट टर्न किया और चला ये 50 मीटर, मीन्स यहाँ तक पहुँच गया 50 मीटर। देन हाउ मच डिस्टेंस विपुल ट्रैवल्ड, तो विपुल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो विपुल ने टोटल 10 प्लस 30 40 हो गया, 40 प्लस 50 90 मीटर इसने ट्रैवल किया है। सो 90 मीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन वॉक्स 1 माइल टू वेस्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 माइल एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 1 माइल, व्हाट इज द डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो डायरेक्शन सबसे पहले फॉर्म करते हैं। सो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो 1 माइल ये चला है वेस्ट की तरफ, ये चला गया 1 माइल। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स, लेफ्ट की तरफ टर्न किया और 1 माइल फिर से चला एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट, तो फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ है और ये चला है यहाँ से 1 माइल, तो ये 1 माइल यहाँ पे चला। व्हाट इज़ द डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो ये इस डायरेक्शन की तरफ चल रहा था, तो इसका मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये फेस कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ राम्स हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कृष्णास हाउस एंड गोविंदास हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ कृष्णास हाउस, इन व्हाट डायरेक्शन इज राम्स हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू गोविंदास हाउस। तो यहाँ पर डायरेक्शन फॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है डायरेक्शन फॉर्म करने का। सो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो राम का जो हाउस है साउथ है, इन साउथ डायरेक्शन है कृष्णा के हाउस के, तो मीन्स अगर कृष्णा अगर सेंटर पे है तो राम का जो हाउस है वो यहाँ पर कहीं होगा। इसके बाद गोविंदास हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ कृष्णास हाउस, तो कृष्णा हाउस से गोविंदा का हाउस जो है वो ईस्ट की तरफ है। इन व्हाट डायरेक्शन इज राम्स हाउस सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू गोविंदास हाउस, सो गोविंदास हाउस के रिस्पेक्ट में जो राम का हाउस है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन होती है हमारी साउथ वेस्ट की, दैट मीन्स साउथ वेस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, Vinod starts from his house and travels 4 km in east direction. After that, he turns towards left and moves 4 km. Finally, he turns towards left and moves 4 km. At what distance and in which direction he finally stands from his starting point? तो सबसे पहले डायरेक्शन फॉर्म करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो विनोद ने अपने घर से स्टार्ट किया और ट्रैवल किया 4 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर ट्रैवल किया ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। आफ्टर दैट ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अपने लेफ्ट की तरफ इसने टर्न किया और 4 किलोमीटर फिर से ट्रैवल किया। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड मूव्स, तो इसने फाइनली 4 किलोमीटर और ट्रैवल किया लेफ्ट टर्न करने के बाद। एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन, कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये है 4 किलोमीटर और डायरेक्शन जो है दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन, सो दैट मीन्स इन नॉर्थ डायरेक्शन 4 किलोमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, Raman starts from his house and goes towards 15 meter north. Then he turns his right and walks 30 meter. Now he turns his right and moves 30 meter to reach a temple. In which direction is the temple with respect to Raman's house? तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है डायरेक्शन फॉर्म करने का। सो ईस्ट, वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो रमन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज टूवर्ड्स 15 मीटर नॉर्थ, सो नॉर्थ की तरफ ये गया है 15 मीटर, तो यहाँ पे बना लेते हैं। देन ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, राइट की तरफ टर्न हुआ और वॉक किया इसने 30 मीटर। नाउ ही टर्न्स हिज राइट एंड
एंड मूव्स 30 मीटर टू रीच अ टेम्पल। तो इसने फिर से राइट टर्न लिया और 30 मीटर जो है इसने मूव करना स्टार्ट किया। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्पल विद रिस्पेक्ट टू रमन्स हाउस। तो रमन के हाउस से जो टेम्पल का डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7th, Shreya started from point P and walked 2 meters towards west. She then took a right turn and walked 3 meters before taking a left turn and walking 5 meters. She finally took a left turn, walked 3 meters and stopped at a point Q. How far is point Q from point P? तो सबसे पहले डायरेक्शंस फॉर्म करते हैं। So this is east, west, नॉर्थ एंड साउथ। सो श्रेया ने स्टार्ट किया पॉइंट पी से, मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट किया है। 2 मीटर वेस्ट की तरफ इसने मूव किया। देन शी टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर। तो इसने इसके बाद 3 मीटर यहाँ से मूव किया है। बिफोर टेकिंग लेफ्ट टर्न एंड वॉकिंग 5 मीटर। तो फिर से इसने लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ से 5 मीटर इसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया। शी फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद फिर से इसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 3 मीटर और इसने यहाँ से 3 मीटर मूव किया। सो दिस इज 3 मीटर एंड स्टॉप्ड एट अ पॉइंट क्यू। तो ये पॉइंट क्यू हो गया, दिस इज पॉइंट क्यू। हाउ फार इज पॉइंट क्यू फ्रॉम पी। सो पी से क्यू तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 + 5। So 2 + 5 is equals to 7 meter. So option C is correct. Please like, share and subscribe to my channel.